हाँ, अब अगला प्रकार के सवाल करिए। हाउ क्लोज कैन इट गो। सवाल रोटेशन का नहीं है बट जरूरी है, करो। चार्ज है, वहां से एक चार्ज को बहुत दूर से मैंने फेंका, क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेम सेम चार्ज जैसा है तो रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब पास आएगा, कहीं पे स्पीड जीरो हो जाएगा एंड वापस जाएगा। अरे चेक करो आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो कैसे करें सर? सर जब भी हाउ क्लोज कैन इट गो मतलब वर्क एनर्जी कर लगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता होगा, आपको फोर्स पता है कि Q1 Q2 बाय स्क्वायर होता है। हाँ, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या है सर? फाइनली ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुंच गया होगा, यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। और मान लो कि ये ए दूरी पर है, ए दूरी पे है, ये ए निकालना है मुझे, बस निकाल लो। वर्क डन कैसे निकालो सर? फोर्स क्या है इस पर फोर्स कितना है हमेशा? के Q1 Q2 बाई दूरी स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई दूरी स्क्वायर। वर्क डन क्या होता है सर? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, मैंने माना थोड़ा इधर आ गया, इनटू dr। क्या फोर्स हमेशा उधर है? हाँ सर, रिपल्सिव फोर्स है। आ इस तरफ रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव। अरे चेक करो, ये तो पता है हम लोगों को, के Q1 Q2 स्क्वायर बच्चों ने पढ़ा है हम लोगों ने, अभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स ये है, dr है, पक्का। सेंट्रल फोर्स याद है, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ सर? आर इन्फिनिटी था इनिशियली, इन्फिनिटी था इनिशियली, कहाँ पहुंचा? ए पहुंचा, बराबर के फाइनल, के फाइनल जीरो, हाफ एम बी इसका पार्टिकल है तो जीरो इनिशियल, हाफ एम बी स्क्वायर। इंटीग्रेट करो एंड मुझे आप ए निकालो जल्दी। इंटीग्रेट करना मौत आ रहा होगा डिमो। अरे के क्यू तो बाहर आ गया, डी आर बाई आर स्क्वायर, एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रल, जल्दी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जल्दी। इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो घटिया इंटीग्रेशन है, जल्दी। माइनस कटा, के क्यू बाई माइनस टू, मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन, आर नीचे आया तो ए आएगा, इन्फिनिटी वाला जीरो हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी जीरो है ना, ए बचा कितना है? कि किया तो नहीं बाई ए बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आपको यहाँ से ए मिल गया? ए बराबर टू के क्यू बाई एम वी स्क्वायर इज योर आंसर। इतना पास आने वाला है सर ये। वर्क एनर्जी थ्योरम करके आप ये कर सकते हो, क्लास 12 का सवाल है, क्लास 12 में आता है, बट घटिया सवाल है, कर लेंगे आप, कर लेंगे। गुड। ये क्यों कराया मैंने? टू मेक यू डू दिस क्वेश्चन। अब सवाल देखिए सर क्या है। मैंने कुछ डी ऊपर से पार्टिकल फेंका, सेम सवाल है लेकिन लाइन वो नहीं है, लाइन के ऊपर से फेंका। अब क्या होने वाला है ध्यान से, रिपल्सिव हो रहा है हमेशा, रिपल्सिव, ध्यान से, ध्यान से गरीबों, हाँ रिपल कर रहा है हमेशा। तो क्या हो रहा है सर? रिपेल कर रहा है मतलब इस पे फोर्स इधर लग रहा है ना, तिरछा, मतलब सर ये ऐसा कुछ होके ऐसा चला जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। रिपल्सिव फोर्स है गरीबों, रिपल्सिव फोर्स है। हाउ क्लोज विल इट गो, कैसे निकालूं? थोड़ा इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। मैंने माना सर ऐसे आके ऐसे चला गया। नाउ टेल मी हाउ क्लोज विल इट गो। सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? कौन सा होता है? एक पॉइंट का, एक कर्व से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
जो जो परपेंडिकुलर हो सर। कैसे सर, बताओ बताओ बताओ। सर यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये सबसे छोटा होने वाला है। क्यों? कोई और पॉइंट ले लो, लंबा है, कोई और पॉइंट ले लो, बड़ा हो गया। अरे क्योंकि क्या दिख रहा है बड़ा है, ठीक है। तो आपको सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल पहुंच चुका होगा, यहाँ पार्टिकल पहुंच चुका होगा। क्या इसका स्पीड 0 हो जरूरी है? नहीं सर, कुछ तो हो सकता है। तो मैंने माना इधर v1 फाइन, एंड मैंने माना कि ये दूरी a है। दूरी, अब क्या करूं? है नहीं, तुम बोलो मुझे, क्या इस पे वर्क डन नेगेटिव है? हाँ, चल इधर रहा है, फोर्स इधर है। अरे वो छोड़ो, मैथ पे ध्यान दो पूरा पूरा। टेल मी नाउ, क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या मैं सेम तरीके से कर दूं? काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन निकाल सकता हूँ क्या मैं इसमें? वर्क डन निकाल सकता हूँ गरीबों। इनिशियली कितना दूर था वो? इन्फिनिटी। अब कितना दूर है? वर्क डन निकाल सकता हूँ, सेम आने वाला है, के क्यू क्यू बाई ए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी वन स्क्वायर, इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर ए भी एक वेरिएबल है, ए इज अ वेरिएबल एंड वी वन इज अ वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए। तो आपको और एक इक्वेशन चाहिए। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, गरीबों नहीं आ रहा है क्या? लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज के फाइनल माइनस के ई इनिशियल। सर सेम जो पिछले बार किया था सेम ही तो है। सेंट्रल फोर्स का वर्क डन डिपेंड करता है आपका सेंटर से दूरी पे। नोट्स रिवाइज करो जाके अपने आप। तो ये आ गया के क्यू क्यू बाई ए बराबर के ई फाइनल हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। चेक करो सर, यहाँ पे v1 भी एक अननोन है, a तो मुझे निकालना ही है, अननोन है। इक्वेशन नंबर 1, मुझे और एक इक्वेशन चाहिए। कैसे करूं? कैसे करूं? क्या इसमें मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं? क्या इस पे मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं? सिस्टम मेरा है फिक्स चार्ज एंड क्यू चार्ज, बताओ क्या इस पे मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूं? जल्दी 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 सोच के बताओ। हाँ, कंजर्व करा दूं क्या? सुनिए, हो जाएगा। क्यू फिक्स चार्ज है, फिक्स तुम्हारे, हाँ नहीं कर सकते ना, अभी हिंज बोर्ड से करीब हो, नहीं कर सकते। तो मोमेंटम कंजर्व, कैन आई कंजर्व एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क जीरो होना चाहिए सर। किसके अबाउट? पर हिंज के अबाउट सर, क्योंकि हिंज फोर्स तो होगा ना। अगर आप कोई और पॉइंट ले लो, हिंज फोर्स का टॉर्क आने वाला है, तो ऐसा काम करो हिंज के अबाउट निकाल लो। कौन से दो फोर्स है? बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि यहीं से पास कर रहा है, एंड दूसरा हिंज फोर्स, दोनों यहीं से पास कर रहे हैं। तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? अबाउट विच पॉइंट? हिंज। लिखिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज। ये अभी सब घटिया सवालों में आता है, लाइक लिटरली घटिया सवाल। टेल मी, इनिशियली क्या है? इनिशियली इधर है, आर क्रॉस एम वी। सर आर जितना बड़ा हो जाए, मुझे तो बस परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, मतलब डी एम वी, बाहर की तरफ डी एम वी आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर चाहिए ना बस। नेक्स्ट, फाइनली आर क्रॉस एम वी, क्या ये परपेंडिकुलर है? ऑलरेडी है, और बाहर की तरफ है, शुड बी इक्वल टू ए एम वी वन। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा।
सॉल्व हो जाएगा। आपने सॉल्व कर लिया। 2 इक्वेशंस 2 अननोन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। सिंपल है भाइयों, ये बहुत सिंपल सवालों में आता है ये सब। ठीक है। ओह, एक गलती मैंने कर दी भाई, आपको पता भी नहीं चला। वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ना, पास आ रहा है। अब आएगा सवाल, खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अब सारे आसान सवाल है बस। ये वाला, व्हेन पार्टिकल रीचेस द एंड्स फाइंड आउट ओमेगा एक्सिस। एक्सिस है, एक डिस्क है, डिस्क में ग्रूव है, ग्रूव मतलब नाली बना हुआ है, नाली बना हुआ है। इनिशियली सर एक्सिस के पास 2 मास है, सेम सेम मास mm, ठीक है। घूमना स्टार्ट हुआ, क्या हो जाएगा, ये मास बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो पूछ रहा है सर, बाहर जाएगा जब एंड में पहुंच जाएगा तो डिस्क का ओमेगा निकालना है, डिस्क का ओमेगा निकालना है। पता नहीं सर, टॉर्क तो नहीं बढ़ेगा, ध्यान से करो ना, ध्यान से करो। सर ऐसे सवालों में सर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। क्यों कर सकते हैं सर? सर एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क है क्या? क्यों सर? mg यहीं से पास कर रहा है, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं सर? लेकिन m यहाँ दूर चला जाएगा तब, जब m और m दूर चले जाएंगे तब। सर एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो ना आप, mg तो इधर है ना, तो क्या वो टॉर्क एक्सिस के अबाउट पैदा कर सकता है क्या? r क्रॉस mb परपेंडिकुलर है हमेशा, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक्सिस के अबाउट तो कोई टॉर्क है ही नहीं। लिखो, टॉर्क अबाउट द एक्सिस इज 0। टॉर्क एक्सिस के अबाउट 0 है, मतलब एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। सिंपल है भाइयों। फाइनली क्या होने वाला है? फाइनल फोटो। फाइनल फोटो क्या है? फाइनल फोटो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सेम फोटो में मक्कारी करके इधर बना रहा हूं। हाँ हाँ, टेल मी सर। मास बाहर आ गया होगा यहाँ पे, एम मास, एम मास। सर क्या ग्रूव के अलोंग इसका कोई स्पीड होगा? अरे ग्रूव में चल रहा है तो स्पीड तो होगा, तो मैंने मान लिया इधर v होगा। तो क्या सिमेट्री के हिसाब से इसका भी v हो जाएगा? सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? एंड फाइनली ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, नया ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा मान लो, कुछ भी चलेगा। अच्छा, तुमने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इनिशियली कितना है? इनिशियली बताइए। इनिशियली सर 2 पार्टिकल तो यहीं पे है, स्पीड 0 है, पार्टिकल का 0। डिस्क का आई ओमेगा, अबाउट द एक्सिस निकालना है ना, आई ओमेगा। आई कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा कितना है? ओमेगा नॉट। तुमने बोला एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, ऊपर की तरफ बराबर। फाइनली डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, नया ओमेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। पार्टिकल का ध्यान से, ध्यान से सर, पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी स्पीड है पार्टिकल के पास? एक सर ग्रूव के अलॉन्ग चल रहा है, एंड दूसरा ग्रूव भी तो चल रहा है। तो क्या इस पार्टिकल का स्पीड टेंजेंशियली इधर आर ओमेगा भी होने वाला है? इधर आर ओमेगा होने वाला है। अरे दिख रहा है, सर्कल में तो घूम रहा है वो, दिखा सर? ये एम वी जो ये वाला स्पीड है वो तो एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होने वाला। आर क्रॉस एम बी यहीं से पास कर रहा है ना, वी वाला 0। आर ओमेगा परपेंडिकुलर है, कितना? आर क्रॉस एम वी ऊपर अलोंग द एक्सिस, इसका भी सेम आएगा, तो मैंने लिखा प्लस आर एम वी आर ओमेगा। सर ये वाला क्यों नहीं लिया वी वाला आपने? सर ये वाला तो सर अलोंग द एक्सिस पास कर रहा है ना,
पास कर रहा है तो 0 हो जाएगा, r क्रॉस m दूरी है ही नहीं उसका कुछ। हो गया इक्वेशन नंबर 1। कितने अननोन? खत्म हो गया। ओमेगा तो मिल गया मुझे, कितना हुआ? आर स्क्वायर कट गया, एम कट गया, कितना बचा? ओमेगा नॉट बटा 2 बराबर एम आर स्क्वायर गया है ना, तो ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? 2 कटा तो ओमेगा नॉट बटा 3, ओमेगा नॉट बटा 3। आपका जो एग्जाम होगा नीट या जेई जो भी, आपको 3 घंटे बैठ के बिना कंसंट्रेशन यूज किए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वैसा बैठ के पढ़ना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो वही मेला घूमते रहते हैं। प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। ओमेगा इज ओमेगा नॉट बाई 3, सिंपल है। तो आपको ओमेगा ऑफ द डिस्क मिल गया। स्पीड ऑफ मास व्हेन इट रीचेस द एंड्स, स्पीड ऑफ मास व्हेन इट रीचेस द एंड्स। स्पीड पूछा है सर पोजीशन पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पूरे सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? ग्रेविटी काम कर रहा है साले, मतलब कौन सा? नहीं कर रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है यार? ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। कौन कौन से फोर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल तो फोर्स करता काम करता ही नहीं कोई भी। हिंज फोर्स, लेकिन हिंज फोर्स काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो वर्क डन कोई नहीं कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर, अरे आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तुमने लिखा कौन से, किससे लिखूं मैं? हाँ, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई काम कर ही नहीं रहा है। हिंज फोर्स, ग्रेविटी, नॉर्मल, तीनों का वर्क डन 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये वाला लिखो। क्या मैं डिस्क का एक्सिस के अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दूं? एक्सिस के अबाउट तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पार्टिकल्स का। इसका स्पीड कितना है सर? पार्टिकल का स्पीड 2 है सर, v है एंड r ओमेगा है। ये हम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने किया शायद, तुम लोग क्लास में बस। प्लस हाफ m v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई होप दिख रहा हो, दो स्पीड है, x में ये y में ये। शुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली सिर्फ डिस्क है सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। पार्टिकल्स का 0 0। तो क्या यहां से मैं ओमेगा पता है मुझे, ओमेगा नॉट तो दिया हुआ ही है, v निकाल सकता हूँ क्या? v निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, गुड। अच्छा यहाँ पे भी गलती हो गई भाई को, 2 टाइम्स होना चाहिए। 2 पार्टिकल्स है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, 2 पार्टिकल्स है हाफ एम वी स्क्वायर, ध्यान से देना। फाइन, ऐसे सवाल में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। उठ बैठ, उठ बैठ, ध्यान दें यहाँ पे। कमन, अगला सवाल तुम लोग कर रहे हैं। इफ अ मैन जंप्स ऑफ टेंजेंशियली आउटवर्ड्स विद स्पीड v, फाइंड आउट ओमेगा डिस्क जस्ट आफ्टर द जंप। कुछ याद आ रहा है इसमें? कुछ किया था हम लोगों ने? अरे ट्रॉली से मैं कूदा था, वही सवाल है, बट अभी इसमें। अच्छा पहले आम जिंदगी करते हैं, आम जिंदगी। इफ मैन जंप्स ऑफ टेंजेंशियली, सर जब भी जंपिंग ऑफ का सवाल हो, क्रिकेटर थ्रोइंग अ बॉल का सवाल हो, गन से बुलेट का सवाल हो, तो जो स्पीड दिया होता है वो कौन सा स्पीड होता है? विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी आफ्टर द जंप। याद है गरीबों, जब मैं बोलूं बुलेट का स्पीड इतना है, मतलब गन के रेस्पेक्ट में स्पीड वो है आफ्टर द फायरिंग। जब क्रिकेटर का बात करूं मैं, स्पीड ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू द हैंड आफ्टर द बॉल इज थ्रोन। जब भी इसका बात करेगा तो क्या बोल रहा है ये? फाइनल फोटो बनाइए इसका, कैसे बनेगा भाइयों?
ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान नहीं दोगे, मक्कारी करोगे तो नहीं होने वाला। हाँ ओके, इस बार जो आदमी है वो कूद चुका है। आदमी मेरा आदमी कूद चुका है, टेंजेंशियली, मतलब टेंजेंशियली कूदा, मास एम, मास एम, ठीक है। अच्छा, डिस्क रखा हुआ था, मैंने कूदा, कूदा तो डिस्क का कुछ ओमेगा आ गया होगा। अरे डिस्क से मैं बैठा था बस एंड मैं कूदा तो डिस्क भी तो घूम गया होगा, दिख रहा है गरीबों, डिस्क को मैंने धक्का दिया, घूम गया, ओमेगा से घूम गया। अब ये पार्टिकल, ये आदमी का स्पीड v दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में दिया है? डिस्क का, आफ्टर जंपिंग, आफ्टर द जंप। सर इस पॉइंट का स्पीड कितना है अभी इस तरफ? आर ओमेगा। अरे डिस्क का स्पीड कितना है? आर ओमेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये v से कूदा है, इसके रेस्पेक्ट में ये v से कूदा है, तो ग्राउंड से इसका स्पीड कितना हो गया? v प्लस आर ओमेगा, v प्लस आर ओमेगा। बस खत्म हो गया सवाल। अब क्या करूं सर? क्या कोई फोर्स नहीं है? फोर्स तो है गरीबों, हिंज फोर्स तो है ही ना हमेशा। सर अच्छा कूदा कैसे होगा ये? ऐसे तो कूदा है, बट किसके मदद से? फ्रिक्शन। तो नॉर्मल तुमको सिर्फ ऊपर कूदा सकता है, साइड में कौन कूदा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो है, लेकिन वो तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है वो तो। लेकिन हिंज फोर्स है सर, हिंज फोर्स की वजह से मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें क्यों क्यों हाँ सर फ्रिक्शन इंटरनल है सर, क्या फर्क पड़ रहा है? इंटरनल है, कर लेंगे। कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इनिशियली, हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान से, इनिशियली कितना है? डिस्क का आई ओमेगा 0, मैन का 0, 0 बराबर फाइनली डिस्क का, डिस्क का आई ओमेगा एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा ऊपर की तरफ, आदमी का आर क्रॉस एम वी नीचे की तरफ माइनस आर एम वी प्लस आर ओमेगा। चेक करो, करनी है। यहां से क्या है? मुझे ओमेगा मिल गया, मुझे ओमेगा ऑफ डिस्क आफ्टर द जंप तो मिल गया ना मुझे। करो, सॉल्व करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाइयों, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर डिस्क का निकालना है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन, डिस्क का मास कैपिटल है भाइयों, डिस्क का मास कैपिटल एम है, तो यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एम आएगा। और क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं की हम लोग गलती नहीं करते। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बटा 2 इंटू वी बाई आर इज माई आंसर, इज माई आंसर। तुम लोग खुद निकालो जल्दी सॉल्व करके, ओमेगा निकालना है बस, ये आ रहा होगा। मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा? मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा?
क्या आपको वो पुल्ली वाला सवाल, पुल्ली नहीं, ट्रॉली वाला याद है क्या? ट्रॉली से कूदते थे रिलेटिव स्पीड v से, तो कैसे करते थे? मासेस के इनवर्स रेशियो में m1v बाय m1 प्लस m2, m2v अपॉन m1 प्लस m2, याद है गरीबों? नहीं याद है? यहाँ भी सेम करना है। तुमने बोला सर मैथमेटिकल सिमिलैरिटी का बात हो रहा है ना, ये जो बढ़िया बात है, मेरे साथ मेरे बैच में सर पढ़ा रहे थे, सेम सवाल था, तो मेरा दोस्त था AIR 61 आया उसका उस साल को तो उसने बोला कि सर मैथमेटिकल सिमिलैरिटी से वहाँ पे क्या था, अगर f एक्सटर्नल 0 है, यहाँ पे टॉर्क 0 है ना, वहाँ पर क्या था, दो पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पर भी आदमी और डिस्क दो पार्टिकल है, रिलेटिव स्पीड v, सेम रिलेटिव स्पीड। तो आप बोलते रहते हो सर मैथ्स को क्या पता, मैथ्स को क्या पता, मैथ्स को क्या पता, लिख दो बस। वहां पे m था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आ रहा है? किसका निकालना है? डिस्क का। तो इन्वर्स करते हैं ना हम लोग, मतलब यहाँ पे आदमी का आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन अपॉन m1 प्लस m2, मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² अपॉन प्लस mr²/2 इनटू रिलेटिव ओमेगा v बाय r। आ रहा है? ओमेगा निकालना ना हम लोग को, v बाय r इज ओमेगा, रिलेटिव ओमेगा इज v बाय r। खत्म हो गया सवाल। आप ये सॉल्व करोगे, यही आने वाला है। अरे I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा रिलेटिव। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैथमेटिकल सिमिलैरिटी से आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है। तो मैंने ये सुन लिया, मैंने चेप लिया, अब से यही करेंगे हम लोग। ऐसे सवालों में मैं कभी भी सॉल्व नहीं करने वाला, अब चुपचाप से ये कर लेंगे हम लोग। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट सवाल जल्दी। मैन स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग पेरीमीटर एंड रीचेस बी, व्हाट्स एंगल रोटेटेड बाय डिस्क। सेम सवाल है, डिस्क है, आदमी यहां से बी चला गया, बी कहां पे है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्लेस में है। मैन चलते 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 बी पहुंच गया। अच्छा एक कॉमन सेंस सवाल, बी पहले पहुंचा होगा अगर ये डिस्क फिक्स्ड होता, ठीक है, तो जल्दी पहुंचता कि देर से पहुंचता? देर से पहुंचता। कौन से केस में? फिक्स वाले केस में। दिख रहा है इतना? अगर फिक्स्ड होता तो आपको पूरा चलना पड़ता। अभी क्या होगा, जैसे आप चलोगे डिस्क भी घूमेगा। अरे आ रहा है? नहीं आ रहा है गरीबों? कर लेंगे ना। इतना आपको दिख गया कि जल्दी पहुंच जाएगा। निकालो, क्या निकालना, क्या पूछा है? एंगल रोटेटेड बाय डिस्क। उसमें क्या किया था हम लोगों ने? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स, याद है? ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम लोग? आ गया गरीबों? नहीं आ रहा है? इनवर्स रेशियो मासेस। अरे आदमी प्लैंक से यहां वहां कूद रहा है, भूल गए क्या तुम लोग? एक गाड़ी से, ट्रॉली से एक आदमी यहां से वहां चल के गया, वहां से यहां चल के गया, सब भूल गए तुम लोग, सब भूल गए। कैसे करते थे? याद कर लो, ऑपोजिट द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। मास था यहाँ पे, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ आंसर निकल लेंगे। आंसर किसका निकालना है? डिस्क का निकालना है, तो मैन का आएगा। मोमेंट में कितना है इसका? mr² अपॉन mr² प्लस डिस्क का कैपिटल mr² बाई 2, फिर थीटा रिलेटिव, थीटा रिलेटिव। बैठो यार जल्दी, क्या डिस्टर्ब करते रहते क्लास को हमेशा। थीटा रिलेटिव, आदमी को कितना लगा, कितना चला वो? आदमी को कितना लगा, कितना चला? आदमी को कितना लगा, कितना चला? अरे आदमी को पूछो कितना चला, बोला कि सर यहाँ था वहां पर चला गया, मतलब मैं पाई डिग्री चला गया। अरे ऑपोजिट चला गया, मतलब क्या पाई डिग्री चल गया मैं, तो इंटू पाई इज माई आंसर। खत्म हो गया सवाल, और क्या? पढ़ साले खुद बोल डिस्टर्ब, मतलब क्लास इसके बाद करना ना, सबका ध्यान वहां चला जाएगा। हाँ अब बोलो। उसमें क्या करते थे? प्लैंक में कितना चला? अरे है ना, तो यहाँ पे कितना एंगल घुमा? अरे मैन को पूछो कितना घुमा, वो बोलेगा सर मैं ए पे था, बी पे चला गया।
कितना एंगल घूम गया सर्कल का? पाई 180 डिग्री। पाई घूम गया। पाई क्या है? रिलेटिव चला है, उसमें हम लोग रिलेटिव, यहाँ पे क्या था? रिलेटिव स्पीड है ये, सिमिलर यहाँ पे रिलेटिव एंगल जो एक बंदे को लगा चला। नेक्स्ट m2 अपॉन m1 बस m2। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। एंगल रोटेटेड बाय द मैन, मैन असली में कितना चला, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैन है तो ऊपर क्या आएगा? डिस्क, mr² बाई टू इंटू पाई इज द आंसर। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। करते रहना घर जाके। फाइन। नहीं तो वही करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओ। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? नेक्स्ट, फाइंड आउट स्पीड ऑफ ए एंड सी रॉड। देखो वॉल है, घटे सवाल, घटे सवाल बस करा रहा हूँ ताकि दिख जाए तुम्हारे किताबों में, तो डर मत जाना। ग्राउंड वॉल, ये फिसल रहा है, फिसलेगा कैसे? नीचे वाला ग्राउंड में रहेगा हमेशा। नीचे वाले का स्पीड आपको v दिया हुआ है, नीचे वाले का स्पीड आपको v दिया हुआ है, नीचे वाले का स्पीड आपको v दिया हुआ है। फिसलेगा कैसे सर? क्या ए का स्पीड हमेशा वॉल के अलोंग रहने वाला है? रहने वाला है। आपको निकालना है ए और सी का स्पीड निकालना है, ए और सी का स्पीड निकालना है। घटिया सवाल, करो करो करो। हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे क्योंकि कर सकते हैं। जो मेन टेक्निक है वो बताऊंगा आपको मैं। हाँ, टेल मी सर, मुझे पता है कि जो बी है उसका स्पीड हमेशा इधर रहने वाला है, वी का। ए का स्पीड नीचे रहने वाला है, कितना? v1 मान लो, मानना है मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। फाइन। आपको सर क्या ये एंगल थीटा दिया हुआ है? तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा है? अबे ट्राइंगल थीटा 90 माइनस थीटा दिखा? अच्छा सर, क्या ए और बी रिजिड पॉइंट के, रिजिड बॉडी के पॉइंट से क्या मतलब? इन दोनों के बीच में दूरी चेंज नहीं होना चाहिए, पहला लेक्चर याद करो। तो फिर v cos थीटा इज v1 cos 90 माइनस थीटा, भूल गए क्या गरीबों? अरे दोनों के बीच में दूरी चेंज नहीं होना चाहिए, तो अलोंग देम वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो करो, v cos थीटा शुड बी इक्वल टू v1 sin थीटा। v1 कितना आ गया? v cot थीटा आ गया होगा, cos बाय sin इज cot आ गया। डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। मेथड नंबर 2, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री। अच्छा, ये दूरी को y मान लो, ये दूरी को x मान लो। क्या मुझे इतना पता है कि लैडर का लंबाई, रॉड का लंबाई कांस्टेंट है? क्या x और y दिया है तो क्या मैं लैडर का लंबाई लिख सकता हूँ क्या? क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट। कुछ नंबर, अरे कुछ नंबर चेक करो। मुझे दूरी दिया है, पोजीशन दिया है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। अरे डिफरेंशिएट कर दो, कर दो डिफरेंशिएट। 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt बराबर कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएट? जीरो। कांस्टेंट का डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है गरीब आदमी। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा नाउ टेल मी सर, dx बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ये लंबाई, मतलब v। ये लंबाई कौन बदल रहा है? v बदल रहा है ना, तो v लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2x इंटू वी प्लस 2y। सर व्हाट इज dy बाई dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लंबाई। मैंने कितना माना हुआ है? v1 नीचे। सर v1 y को कम कर रहा है, मतलब dy बाई dt नेगेटिव है, मतलब -2v1। अच्छा v1 नॉट 2 बराबर 0 बराबर 0। चेक करो यार, कितना आया? 2 कट गया, v1 आ गया
एक्स बाई वाई इंटू वी, एक्स बाई वाई। सर tan थीटा क्या होता है? सर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, y बाई एक्स इज tan थीटा, यहाँ पे है x बाई वाई cot थीटा बराबर v cot थीटा। सारे आपको सोचने के सारे जितने भी तलवार है मेरे पास आपके पास आ रहे हैं। आंसर सेम आ गए, सेम आ गया, आ गया। अब मेन तरीका जो आपको आना ही चाहिए, ये तो है बेसिक तरीका जो आपके मन में रहेगा कहीं कहीं, बट मेन तरीका यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। अच्छा सर, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? सर उस पॉइंट पर उसका स्पीड क्या है? जीरो है। मतलब सर उस पॉइंट के अबाउट पूरा बॉडी सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। सर सर्कल में घूम रहा है मतलब हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा? आर ओमेगा परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सर अगर मुझे किसी भी रिजिड बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, आप दो पॉइंट ऐसे ढूंढिए जिनका वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, और आपको पता है सर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही वो लाई करेगा। अरे आ रहा है। और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर जहां ये क्रॉस करेंगे दैट इज माइन आए हो। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? सिंस सर सर्कल के अबाउट घूमता है सब कुछ, तो मुझे इतना पता है कि सर वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग आईओआर। अच्छा मुझे क्या क्या पता है इधर सर? मुझे पता है कि नीचे वाले का स्पीड इधर है, मतलब मुझे पता चल गया कि आईओआर किधर लाई करेगा, इस लाइन में लाई करेगा। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? इस लाइन में लाई करेगा। डाउट्स? इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के लिए तो ये सब पॉइंट सर्कल में घूम रहे हैं ना, तो इसका स्पीड अगर v है मतलब इसके परपेंडिकुलर लाई करना चाहिए आईओआर को। सिंपल है। डाउट है पूछो, अभी पूछ लो जल्दी। हो गया। सिमिलरली सर वॉल के इस पॉइंट का स्पीड किधर है? नीचे। मुझे क्या पता है कि इसके परपेंडिकुलर लाई करना चाहिए। मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर लाई करना चाहिए। ये बोल रहा है इस लाइन में लाई करे, ये बोल रहा है इधर लाई करे, तो कहाँ लाई करना चाहिए? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करे। तो तुमने बोला कि सर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया है और उसके अबाउट ओमेगा से ये पूरा रिजिड बॉडी घूम रहा है इस मोमेंट पर। अरे सिंपल है भाइयों, सिंपल है। ओमेगा कैसे निकालूं? सर ये लंबाई कितनी है? एल साइन थीटा। चेक करो यार, ओमेगा परिभाषा होता है v परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो ओमेगा मिल गया आपको, ओमेगा इज v बाई एल साइन थीटा। आपको ओमेगा मिल गया सर, आपको ओमेगा मिल गया। सर मतलब आप इस बॉडी के किसी भी पॉइंट का स्पीड निकाल सकते हो अभी। आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, बस हो गया। आ रहा है? ए का बताइए, पॉइंट ए का दूरी कितना है? एल कॉस थीटा। तो मैं आंसर इज एल कॉस थीटा इंटू ओमेगा। तो बताइए v1 बराबर, अरे v बाई एल साइन थीटा इंटू दूरी एल कॉस थीटा। कितना आया? v कॉट थीटा। क्या सेम आ गया? क्या सेम आ गया? फायदा क्या है सर? अभी आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। सेंटर का बताइए, सेंटर यहाँ पे, तो आर ये हो गया, आर ये हो गया। ये दूरी कितनी है सर? एल बाई टू एल कॉस थीटा। क्या आप दूरी निकाल लेंगे? निकाल लेना अपने आप। फिर स्पीड इधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ जाएगा। कर लेंगे, कर लेना अपने आप। ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा रहना। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है।
तो एक्स वाई में तोड़ के आप लिख लेना अपना। अगर आपको मैं किसी पॉइंट का बता दूं, क्या आप निकाल पाओगे? अब हाँ सर आर ओमेगा बस। अब मुझे पता चल गया ना कि अबाउट दिस एक्सिस दिस एंटायर रॉड इज रोटेटिंग, मान सकते हैं आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा। सिंपल सी बात है भाइयों, फाइन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कुछ पल है। नेक्स्ट, फाइंड आउट आईओआर इन फॉलोइंग केसेस। आईओआर का डेफिनेशन क्या है? ऐसा पॉइंट जिसका स्पीड जीरो, स्पीड जीरो, हाँ समय पर रोलिंग कर रहा है जमीन पर, कहाँ पे होगा? रोलिंग का परिभाषा क्या है? रोलिंग का परिभाषा क्या है? नीचे वाले पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट्स का स्पीड सेम हो। ग्राउंड नहीं चल रहा है तो नीचे वाले पॉइंट भी नहीं चलेगा, तो क्या वही पॉइंट आईओआर हो गया? ऑब्वियसली वही हो गया सर। अब रेस्ट में है गरीबों आईओआर। आ रहा है यहाँ पे सेम चीज, रोलिंग हो रहा है, आप बताओ कहाँ पे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप ओमेगा निकाल सकते हो क्या? रोलिंग कंडीशन क्या लिखो इसमें? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग? सर ये दो पॉइंट्स कांटेक्ट में है तो दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। बोलो नीचे वाले पॉइंट कितना है? v, v बराबर इस डिस्क के नीचे पॉइंट पे 2v माइनस आर ओमेगा, 2v माइनस आर ओमेगा। ओमेगा कितना आ गया? v बाय आर, ओमेगा आ गया v बाय आर। मैं क्या चाहता हूं सर? ऐसा पॉइंट चाहता हूं जिसका वेलोसिटी जीरो हो, जीरो हो। सोच के बताओ किधर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा? सर अगर ऊपर हो तो 2v प्लस आर ओमेगा होगा, ऊपर तो नहीं होने वाला, नीचे होना चाहिए। कितना नीचे? सर 2v माइनस आर ओमेगा जीरो होना चाहिए। कितना नीचे हो जाए बताओ भाइयों, कितना नीचे हो? अरे नहीं बता पा रहे क्या करें सर? ये ना 2r नीचे हो जाए। अरे चेक करो ना, देखो तुम मान लो कि x नीचे है, x नीचे है तो क्या चाहते हो तुम चाहते हो 2v माइनस एक्स ओमेगा जीरो हो जाए, ये चाहते हो ना तुम? तो 2v माइनस एक्स इंटू ओमेगा, एक्स v बाय आर शुड बी जीरो। x क्या होना चाहिए? 2r, तो 2r नीचे हो जाए सर। दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस फॉर रोटेशन। फायदा क्या है सर? अगर मुझे आईओआर मिल गया तो मैं इस डिस्क का काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। आ रहा है? नेक्स्ट और करते हैं। इफ एंड इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वेयर इज आईओआर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ ग्राउंड, इसमें धक्का दीजिए, बस धक्का दीजिए, क्या होने वाला है? नीचे गिरेगा। कैसे गिरेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस रॉड? mg नॉर्मल। क्या दोनों y में है? मतलब सेंटर ऑफ मास तो नीचे आएगा डायरेक्टली, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में नीचे आने वाला है? हैं? बोलो बोलो, सेंटर ऑफ मास तो नीचे आने वाला है, ठीक है। अच्छा जो मुझे पता है आपको लिख रहा हूँ बस। इनिशियली ऐसा था, ओके, और घूम के गिर रहा है। मुझे पता है कि सर सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। टेल मी, सेंटर ऑफ मास किधर था इनिशियली? L/2 पर, यहां पर। सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड अभी भी इधर ही आना चाहिए सर, स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है बस, गिर रहा है बस, पक्का? सिंपल है यार। व्हेन रॉड मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब कौन सा एंगल थीटा है? ये एंगल थीटा। वेयर इज IAOR? सर IAOR निकालने के लिए आपने बताया
आपको 2 पॉइंट्स का वेलोसिटी चाहिए, है ना। टेल मी सर, क्या ये पॉइंट हमेशा ग्राउंड पे है? ग्राउंड पे है, तो तुमने बोला इस पॉइंट का स्पीड तो हमेशा ग्राउंड पे रहने वाला है, तो इसके हिसाब से आई ओ आर कहाँ होना चाहिए भाइयों? परपेंडिकुलर टू इट। तुमने बोला परपेंडिकुलर टू इट। चेक करो, चेक करो। क्या सर सेंटर ऑफ मास चुपचाप नीचे आ रहा है? क्या सेंटर ऑफ मास चुपचाप नीचे आ रहा है? तो फिर क्या सेंटर ऑफ मास का स्पीड हमेशा इधर रहने वाला है, नीचे? अभी नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा, तो इस पॉइंट के हिसाब से किधर होना चाहिए? इस पॉइंट के हिसाब से इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सर आई ओ आर तो यही हो गया। अरे दिख गया, दिस इज माई आई ए ओ आर। खत्म हो गया यार सवाल। कहाँ पे कोऑर्डिनेट बताओ? कोऑर्डिनेट्स। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा है? बताइए। सर L/2 कॉस थीटा, L/2 साइन थीटा। तो इनिशियली यहां पे था, यहां से कितना पीछे? L/2 साइन थीटा पीछे, और कितना ऊपर? L/2 कॉस थीटा ऊपर। इसमें आई ओवर कर लेंगे सवाल। बेकार सवाल है, आसान सवाल है। फाइन, सिंपल सिंपल चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपको आई ओ आर हटाओ। अलग अलग तरीके, बॉबिन समझते हैं? बॉबिन, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। काइट, कहाँ पे हम लोग उसको मांझा, मांझा देखा हम लोग कैसा होता है? एक बड़ा सर्कल, बीच में मेन जहाँ पे धागा लपटा हुआ है, देखा करी वो? तो मेन सर्कल इधर है, धागा लिपटा यहाँ पे, धागा यहाँ लिपटा हुआ है, ठीक है। बॉबिन बोलते हैं इसको, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। अब मैंने धागे को हॉरिजॉन्टली खींचा, अब पूछ रहा है कि सर बॉबिन कहाँ जाने वाला है, दाएं की बाएं? सफिशिएंटली रफ है मतलब आई ओ आर कहाँ पे आ गया? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। अबे सफिशिएंटली रफ मतलब सर मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट चलेगा ही नहीं, यही तो डेफिनेशन है आई ओ आर का। अबे गरीबों, सफिशिएंटली रफ मतलब नीचे वाला पॉइंट चलेगा ही नहीं। अब मुझे बस देखना है इसके अबाउट टॉर्क कैसा है। जैसा टॉर्क, जिधर टॉर्क उधर घूम जाएगा। पता ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। आ रहा है? नहीं आ रहा है गरीबों? टेल मी सर, क्या मैं इसको आई ओ आर के अबाउट घूमता हुआ मान सकता हूँ? मान सकते हैं। टेल मी टॉर्क क्या है? एफ इंटू ये दूरी। क्या ऐसा है टॉर्क? अंदर की तरफ है, किधर घूमेगा? अंदर की तरफ, मतलब ऐसे घूमेगा। ऐसे घूम रहा है मतलब इधर जाएगा, मतलब बॉबिन विल गो टुवर्ड्स द राइट, इट विल गो टुवर्ड्स द राइट। खत्म हो गया सवाल, इतना ही था। सेम यहाँ बताओ, सेम यहाँ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओ आर कहाँ पे? आई ओ आर कहाँ पे है? कॉन्टैक्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट। टॉर्क निकालना है, तुमने बोला सर टॉर्क निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। क्या परपेंडिकुलर दूरी ये है? तो आर क्रॉस एफ अभी भी अंदर की तरफ है, तो किधर घूमेगा? अंदर की तरफ। तो बॉबिन कहाँ जा रहा है? दाएं तरफ। आ रहा है इसमें? दिख रहा होगा आई ओ आर, सेम सेम सवाल है। आई ओ आर, ये परपेंडिकुलर दूरी, घूमेगा इधर, बॉबिन जाएगा दाएं तरफ। यहाँ पर, यहाँ पर आई ओ आर नीचे की तरफ है? हाँ टॉर्क बाहर आएगा। टॉर्क परपेंडिकुलर दूरी चाहिए ना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ बाहर आएगा, मतलब इधर घूमेगा, तो इस बार बाएं तरफ जाएगा, इस बार आई ओ आर इधर जाएगा बाएं तरफ, ये जाएगा बाएं तरफ। ये कहा था दाएं, और ये भी दाएं, ये वाला।
ये वाला आई ओ आर के बाद टॉर्क लिखा मैंने, ऐसे घूमेगा तो बॉबिन जाएगा बाई तरफ, सिंपल कर लेंगे। बहुत सवाल आएंगे ऐसे कि इधर खींच दिया कहाँ जाने वाला है, कर लेना अपने आप। आई ओ आर देखो, आर अल्फा करो, सेंटर मास देखना है बस, सेंटर मास का। आर अल्फा किधर है, दाएं तरफ, सेंटर मास दाएं तरफ मतलब बॉबिन दाएं तरफ, कर लेंगे भाइयों भाइयों भाइयों। गुड, नाइस। अच्छा एक लास्ट, एक लास्ट, हाँ एफ इधर है, आपको अल्फा और ए सी एम निकालना है। सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी। एफ बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा। सर सफिशिएंटली रफ है ना? हाँ तो लिखिए, हाँ इक्वेशन लिखिए जल्दी जल्दी। तुमने बोला सर पहले मैंने, तुमने पहले इसका फोटो बनाया, फोटो बनाया, मैंने माना ए से जा रहा है, ए सी एम से, अल्फा से घूम रहा है। फोर्सेस कौन कौन से हैं? यहां से एफ और नीचे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे मान लो, नॉर्मल एनर्जी बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा अब करो, टेल मी इक्वेशंस क्या है? एफ बराबर एम ए मतलब एफ माइनस एफ बराबर एम ए सी एम। चेक करो, सिंपल सिंपल है सवाल, ये तो कर चुके हम लोग, आज ही किया हम लोगों ने। नेक्स्ट, टाउ बराबर आई अल्फा, अबाउट विच पॉइंट? सेंटर, सेंटर करो, कौन दे रहा है बस? फ्रिक्शन, तो एफ आर बराबर आई अल्फा, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। रोलिंग हो रहा है मतलब ए सी एम माइनस आर अल्फा बराबर 0। तीन इक्वेशंस, तीन इक्वेशन मुझे जल्दी आप अल्फा और ए सी एम बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे ए सी एम और अल्फा बताइए। अल्फा तो ऐसे ही मिल गया, जल्दी 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 जल्दी, अबे करो सब करो, ए कर। अरे स्मॉल एफ भी तो चाहिए मुझे, एफ ए और अल्फा तीनों चाहिए मुझे। अल्फा निकालिए, ए निकालिए, ए सी एम इज आर अल्फा, यहां से मुझे आर अल्फा आ गया 2f बाई एम। जल्दी, एफ आ गया होगा, एफ बराबर, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ, एफ निकालिए या फिर ए सी एम बता दीजिए मुझे, जो भी आपको बताना है। F minus small f by 2. स्मॉल एफ नहीं होना चाहिए ना, एफ चाहिए मुझे, एफ तो पता है मुझे, स्मॉल एफ नहीं पता है। हाँ जो जो अननोन है सारे मुझे निकालने हैं। So small f by 3. गलत, क्या बोल रहा है? F equals to. एफ इक्वल टू स्मॉल एफ बाई 3, Small f equals to f by 3. बाई 2 नहीं, हाफ आएगा। चेक करो चेक करो, अल्फा कितना आया, ए बाई आर मतलब 3f बाई, ठीक है। ये अपना बच्चा मेथड है ना, हम लोग कर चुके हैं ये सब, आज पूरा यही किया हम लोगों ने स्टार्टिंग से। एफ इक्वल टू एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा, रूलिंग कंडीशन। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि सर क्या ये सफिशिएंट रफ का मतलब क्या है? नीचे वाला पॉइंट रोल कर रहा है ना, मतलब नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे है, तो क्या नीचे वाला पॉइंट आई ओ आर है? आई ओ आर है, तो बेसिकली सर आई ओ आर मान के इसको आप ऐसे भी मान सकते हो अल्फा, एंटायर बॉडी इज
रोटेटिंग अबाउट आई ओ आर विथ अल्फा, कर सकते हैं, करो। इसमें क्या करना पड़ेगा, टाउ बराबर आई अल्फा, टॉर्क कौन दे रहा है इस पे, एफ, तो तुमने लिखा एफ, अच्छा फ्रिक्शन वो तो यहीं से पास कर रहा है सर, टॉर्क तो है ही नहीं, एफ इंटू आर, आई अल्फा, आई माने अबाउट दिस, अबाउट ये पॉइंट भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर, अरे कैसे किया मैंने, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 2f बाई 3mr, अल्फा आपका ये आ गया। एसीएम कैसे निकालूंगा सर, आर अल्फा, आर अल्फा, एसीएम कितना है, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, करो, आर इंटू दिस 2f अपॉन 3m, ये सही आना चाहिए। हाँ वहां गलत दिखा, ये सही है, ये तो हमेशा सही आना। ये सवाल तुमने किया है इसको, यही आया था, सवाल भी नहीं किया गरीब, वो तो कैसे आएगा फिर, जल्दी सॉल्व करो। अरे तब पता चलेगा ना कि अहमियत क्या है हम लोगों का इस मेथड का, जल्दी जल्दी एसीएम निकालिए, आर अल्फा एफ माइनस एफ बराबर एम आर अल्फा, आर अल्फा यहाँ से क्या मिला मुझे, एफ माइनस एम बराबर आर कटा एम आर अल्फा इज 2f, तो f आ गया f बाई 3, f आ गया f बाई 3, तो यहाँ पर डाल दो f बाई 3, तो 2f बाई 3 इज MACM, ACM इज 2f बाई 3m, ACM इज 2f बाई 3, यहाँ से भी सेम आ रहा है, बट यहाँ पे आई एम शोइंग यू कि एफर्ट ज़्यादा लग रहा है सर, FBD बनाओ, ये 3 इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो। यहाँ पे इफ यू नो दैट द लोअर मोस्ट पॉइंट इज IOR, you can assume the entire body to be just rotating about that point इस इंस्टेंट पर, टाउ बराबर आई अल्फा, सिंपल हो गया सवाल, सेम कर लेंगे। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना आया था यहाँ पे, ACMS 2f बाई 3m एंड अल्फा आ जाएगा बाई आर, तो 2f बाई 3mr इज माई आंसर। बट आपके पास एक ऑप्शन अभी आ गया कि यूजिंग IOR यू कैन गेट इट इन, एक लाइन में आ गया आंसर। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं गुड यार। फाइंड आउट एरिया ऑफ पैच ऑन डिस्क विच हैज स्पीड लेस देन v, ध्यान दो नहीं पढ़ना है बाहर जाओ, ठीक है, सीरियसली पढ़ो। फाइंड आउट एरिया ऑफ पैच ऑन डिस्क विच हैज स्पीड लेस देन v, जल्दी। IOR कहाँ पे होगा इसका, ये बताओ बस। नहीं, किसने बोला, मुंह खोलने से पहले सोच लो, पहले सोचने से पहले ना, मैं तुमको तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, आ रहा है, मुंह खोलने से पहले सोच लो पहले, v माइनस आर में करके देखो कहाँ पे आ रहा है, फिर बताओ मुझे जल्दी। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि v बन जाए, 2r से मल्टीप्लाई करो, v माइनस आर में 0, खुद करते रहना। अभी नेक्स्ट बोल रहा है कि सर एरिया ऑफ पैच ऑन डिस्क विच हैज स्पीड लेस देन v, सर क्या इस डिस्क को मैं इसके अबाउट घूमते हैं मान सकता हूँ, हाँ मान सकते हैं। तो किसी पॉइंट का स्पीड कैसे लिखते हैं सर, आर ओमेगा, अरे आर ओमेगा, कोई भी पॉइंट हो सर, कोई भी पॉइंट, कैसे लिखूं इसको मैं, आर, ये लंबाई आर है, ओमेगा तो बताइए मुझे v/2r, v/2r क्या इधर होगा, इसका स्पीड है r इंटू v/2r। मैं क्या चाहता हूं कि ये स्पीड कितना हो जाए, r इंटू v/2r सर लेस देन v हो जाए, मतलब r लेस देन 2r हो,
ये क्या लिखा हुआ है सर? इस पॉइंट का दूरी 2r से कम हो, इस पॉइंट का दूरी 2r से कम हो, मतलब सर किसी पॉइंट से 2r दूरी का लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? किसी पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे लाइन बनता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सर्कल। मैं चाहता हूँ सर्कल के अंदर हो जाए। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं गरीबों? तो मैंने बैठकर यहाँ पर 2r लंबाई का सर्कल बनाया। 2r लंबाई का सर्कल मैंने बनाया, सेंटर यहीं पे है 2r। ठीक है। एंड मुझे पता है कि सर इसके अंदर जो भी पॉइंट हो उसका स्पीड तो v से कम ही होने वाला है। अरे r इज लेस देन 2r नो, यहां से दूरी 2r से कम है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? रेडियस कितना है? 2r है। तो किसी पॉइंट का दूरी कितना होने वाला है? 2r से कम होने वाला है। तो r ओमेगा विल बी लेस देन v। तो बोल रहा है सर एरिया ऑफ पैच ऑन डिस्क व्हिच हैज स्पीड लेस देन v। दिस इज माय आंसर। इसका जो भी एरिया होगा वो मेरा आंसर। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? आंसर आपको मिल गया। अब ओवरलैप रीजन का मैंने बताने वाला। ओवरलैप रीजन ऑफ सर्कल्स बता के फायदा है नहीं, तो आप लोग खुद कर देना, मन करे तो करना, नहीं करने मत करना। अगला, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड, फाइंड आउट ट्रेजेक्टरी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रॉड। अभी क्या हम लोगों ने, मुझे 2 पॉइंट का पता है ना, सेंटर मास का वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, नीचे वाले पॉइंट का स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बताओ क्या होने वाला है? बाकी कैसे निकालूं? बाकी का कैसे निकालूं? टेल मी जल्दी। सर मुझे इतना पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी भी इधर ही होने वाला है। तो मुझे 2 लोगों का पता है, सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल लाइन एंड लोअर मोस्ट पॉइंट। का हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे किसी एक रैंडम पॉइंट का ट्रेजेक्टरी चाहिए। आपको बताया मैं सेंटर मास में ये सब एलिप्टिकल आता है, बताया था मैंने आपको, बताया था मैंने एलिप्टिकल आता है। कैसे आता है अभी देख लो। कोई भी पॉइंट ले लो, ये ओरिजिन मान लो, ओरिजिन मान लो। क्या ये लंबाई l/2 है? l/2 है, गुड। इस रॉड पे कोई भी पॉइंट r ले लो, p ले लो, p, ये लंबाई r है। क्या मुझे इस p के कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं क्या? ये एंगल थीटा मान लो, लिख लो। ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन 0,0। मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये लंबाई कितना है? r, r, तो ये लंबाई कितना हो गया? r cos थीटा। ये लंबाई कितना है? l/2 cos थीटा। अबे गरीबों, सेंटर ऑफ मास l/2, l/2, ये है l/2 cos थीटा। तो ये लंबाई कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट r माइनस l/2 cos थीटा। चेक करो यार, r माइनस l/2 cos थीटा। नेक्स्ट कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो ये लंबाई है r sin थीटा। r माइनस क्यों, लंबाई तो यही है r sin थीटा। r माइनस l/2 क्यों करना है इसमें? r sin थीटा, r sin थीटा। तो आप अगर थोड़े से पढ़े लिखे होते, जो आपको होना चाहिए था अभी तक, आप बोलते हैं कि सर ये तो ये हो गया। ये क्या है? x कोऑर्डिनेट है,
ये y कोऑर्डिनेट है। तो क्या लिखा देखो, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन r माइनस एल बाई टू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर्ड अपॉन r स्क्वायर्ड इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये लिखा मैंने, कॉस थीटा क्या है, x अपॉन आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, y अपॉन आर का होल स्क्वायर, दोनों जोड़ के 1 होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्टरी? x और y में संबंध, संबंध मिल गया आपको? अरे संबंध मिल गया आपको? आगे क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, तो ये होता है सर एलिप्स का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। पक्का? अच्छा, सर्कल कब बनेगा? याद है सर्कल बनता है, एक सेंटर में बताया था, सेंटर में कब बनता है सर्कल? सर जब इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट का बात कर रहे हैं तब आता था। मतलब r बराबर एल बाई फोर, आर बराबर पुट एल बाई फोर, कितना आया? एल बाई फोर माइनस एल बाई टू, एल बाई फोर। यहाँ पे कितना आएगा? एल बाई फोर। एल बाई फोर कॉमन लोगे, वहां भेजोगे, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल बाई फोर स्क्वायर। मतलब सर जीरो से इसका दूरी कांस्टेंट है, एल बाई फोर का स्क्वायर है, सर्कल है। समझ, लिख लो बस। एल बाई फोर फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट, का स्पीड कितना, क्या सर्कल हो जाएगा सर? रेस्ट ऑल एलिप्स, रेस्ट ऑल एलिप्स। फाइन, इतना ही है। आरबीडी यहीं पे खत्म हुआ। सवाल करते रहेंगे हम लोग।